रील्स पे व्यूज तो आ रहे हैं, बट क्या कस्टमर आ रहे हैं? पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे लोगों को हमने रील्स बनाते हुए देखा है, मार्केट करते हुए देखा है, जहां पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बट क्या वो बिजनेस में कन्वर्ट हो पा रहे हैं? अगर आपका बिजनेस है, क्या हमको रील डालनी चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम रील्स डाल क्यों रहे हैं। क्या हम विजिबिलिटी के लिए डाल रहे हैं कि लोग हमारे ब्रांड के बारे में जाने, हमारे ब्रांड को रिकॉल करें, कल को जब उनको हमारा प्रोडक्ट लेना हो तो हमारा प्रोडक्ट ले ले? या फिर हम चाहते हैं लोग अभी हमारा प्रोडक्ट लें? अगर मैं एक स्किन केयर ब्रांड हूं, तो मैं कभी कभार चाहूंगा कि मेरी एक वीडियो जिसमें मैं क्रीम व्रीम दिखाऊं और वो क्रीम बिक जाए, और कभी कभार मैं चाहूंगा कि मैं मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उसके रिलेटेड कंटेंट बनाऊं ताकि लोग मुझसे रिलेट करें। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारा गोल क्या है। अगर हम एक स्पेसिफिकली रील डाल रहे हैं और हमारा गोल है व्यूज लाना, तो व्यूज शुड बी द मेन फैक्टर। और अगर हम चाहते हैं वहां से सेल्स जनरेट करना, तो हमारी पिच के अंदर भी सेल होनी चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर आप रिलेटेबिलिटी, थोड़ा फन सब कुछ डाल सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ जो बड़े ब्रांड्स को पता होती है बट छोटे बिजनेस को नहीं पता होती। सबसे पहली चीज, आपका बायो। इंस्टाग्राम का जो बायो है वो एक तरह से आपकी वेबसाइट है। लोग आ रहे हैं, वो जो ऊपर आपने 2 लाइन का टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसी से पता लगता है आप क्या करते हो। और वहां पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना जरूरी है। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे आप डायरेक्टली कॉल्स एक्सपेक्ट करते हो, तो वहां पे नंबर डालना जरूरी है। अगर कोई लोग आपको डीएम कर रहे हैं, तो उनका रिप्लाई करना जरूरी है। अगर किसी ने आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट करी है और जहां पर आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, कुछ भी किया है, तो वो रिप्लाई करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि जो लोग इंस्टाग्राम से आपकी वेबसाइट पे जाने वाले हैं वो मोबाइल यूजर्स ही होने वाले हैं, और वो इंस्टाग्राम वाले मोबाइल यूजर्स होने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो उनके हिसाब का लैंडिंग पेज भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है जो आपकी जेनरिक वेबसाइट का होम पेज है उसी पे कस्टमर को लैंड कराना है। आप स्मार्टली सोच सकते हो क्या इंस्टाग्राम स्पेसिफिक कुछ चीजें हम कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक प्रो स्ट्रेटेजी देता हूँ। आपका जो भी ब्रांड है, आपको 80% जो पोस्ट बनाने हैं वो नॉन सेल्स वाले बनाने हैं, जहां पर जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बात करनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूं, तो यहां पर मैंने अपना कोई प्रोडक्ट प्लेस नहीं किया है। मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया, उसको सॉल्यूशन की बात करी है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से सॉल्व आप कर सकते हो। 20% के अंदर आप पिच मार सकते हो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग से अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये है सीटीए। तो अगर आप बहुत स्मार्टली अपनी कॉल टू एक्शन को प्लेस करेंगे, तो लोगों को लगेगा भी नहीं वो ऐड है, और ऐड भी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं मेरा कोर्स है, ये है वो है, मैंने इंटीग्रेट कर दिया और आपको ऐसा लगने लगा हाँ भाई ठीक है, इसका कोर्स है। मैं ये नहीं कह रहा लो 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 जिंदगी बदल दो, ये कर लो वो कर लो, करना ही नहीं है। ओवर सेलिंग से ब्रांडिंग खराब होती है लॉन्ग टर्म्स के अंदर। तो क्या जितनी भी हम रील्स डाल रहे हैं, सब में स्टार्टिंग में नाचे काली काली दो अखियां, जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है उसके ऊपर नाच देते हैं, उसके बाद में एड में डाल देते हैं बाय दिस प्रोडक्ट नाउ। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, उसकी कोर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जो बिजनेस करना चाहती है, बिजनेस कर रही है, बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। तो उसकी कोर प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती है, मैं उसके अराउंड वीडियोस बनाऊँगा। बस, ज़रूरी नहीं हर वीडियो के अंदर ही प्लेसमेंट डालनी है। अगर वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो रही है, वहाँ पे मैं मार्केट नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट को, तो मत करो। आप अलग से कंटेंट डाल सकते हो ना, जहाँ पर यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो। अगर मेरा एक डी2सी ब्रांड है जो कि लिपस्टिक बेचता है, तो मेरे जो कस्टमर्स हैं, मैं उनके फीडबैक्स ले सकता हूँ कि वो लिपस्टिक उनको कैसी लगी। सबके सब लोग अपनी-अपनी लिपस्टिक लगा रहे हैं और कस्टमर की सारी वीडियोस जोड़ के मैंने एक वीडियो डाल दी। हाँ, एक चीज़ का हमको ख्याल रखना है, इंस्टाग्राम पे अगर ग्रो करना है तो स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड 4 सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का जो हुक है वो अट्रैक्ट करना चाहिए लोगों को। सिंपल सी बात, यूज़र को देखो, वो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स कैसे देखता है? वो ऐसे क्लिक करता है, ऊपर, 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 ऊपर। अब उसको कुछ अच्छा लगता है, वो रुकता है, वरना वो स्वाइप अप कर देता है। वो इस टाइम पे कोई प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आया है। वो चाहता है कि भाई मुझे कुछ स्टैंड आउट चीज़ दिखाई दे जिसको मैं सुनूँ। अगर आप आके लोगों ले लो, ले लो, ले लो, ₹10 में ले लो, वो देखेगा ही नहीं, वो आगे ही बढ़ जाएगा। आपको करना है कि क्या आग के टूथपेस्ट में नमक है?
मेरे में तो नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज हुक बनाओ जिसकी वजह से आपकी टारगेट ऑडियंस जुड़ जाए। हुक के बाद में उस प्रॉब्लम को एक्सपैंड करो कि वो प्रॉब्लम है क्या। उस प्रॉब्लम के बाद में उसका एक छोटा सॉल्यूशन दो और एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दो, फिर सॉल्यूशन दे दो। तो मेजरली अगर मैं फॉर्मेट की बात करके चलूं, वो अलग अलग हो सकते हैं। आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं देखो वो कैसा कर रहे हैं, जैसा वो कंटेंट बना रहे हैं उससे सीखो और उसको अपने हिसाब से इंप्रोवाइज करने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट है हुक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हैशटैग्स। हैशटैग आज के टाइम पे पुराने हो गए हैं, बट मुझे लगता है अगर 4 से 5 हैशटैग यूज करे जाए जो आपकी वीडियो के रेलेवेंट है और जो थोड़े ट्रेंड में भी चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जैसे आज के टाइम पे एआई जनरेटेड इमेजेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, पोकेमॉन वाली। तो अगर मैं अपनी फोटो डालता हूँ और उसके ऊपर वो वाला हैशटैग लगा देता हूँ, तो डिस्कवरेबिलिटी हो जाएगी। लोग देख पाएंगे अगर उस टैग के ऊपर क्लिक करेंगे कि भाई इस टाइप की इमेजेस और लोगों ने कैसी कैसी बना रखी है, जिससे कहीं ना कहीं मेरी प्रोफाइल के ऊपर ट्रैफिक आ सकता है। दूसरा, ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करना ही करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद से ट्राई करके देखा है ये। अगर कोई चीज ट्रेंड में चल रही है, कोई म्यूजिक आपको दिख रहा है उठ रहा है, वो म्यूजिक लगा दो, उस पर नाच दो, बस कुछ मत करो। आपका कंटेंट कैसा भी हो, अगर आपने उस म्यूजिक के ऊपर कुछ भी कर दिया ना, तो काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको नाचना है, आपको सोचना है उस म्यूजिक के साथ में आप अपने बिजनेस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर म्यूजिक के अंदर लोग कहते हैं टडा 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 ठीक है। अब आपको भी यही करना है, जो चल रहा है वही करो। बट क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं एक D2C ब्रांड हूं, तो मेरा मेकअप चल रहा है, यहाँ मेकअप हो रहा है मेरा, और मैं कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैंने बहुत अच्छी सी लिपस्टिक लगा रखी है और मैं म्यूजिक बना के बस डांस कर रहा हूँ, ट्रेंड के ऊपर खेल रहा हूँ। बस मैंने अपना प्रोडक्ट यूज कर रखा और मैंने बताया ही नहीं है किसी को कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो। अगर आप ट्रेंड के अंदर कंटेंट बनाते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आप चल जाओगे। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्टार्टिंग के अंदर आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे आप उठोगे। मैंने बहुत बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं जहां पर ट्रेंड के ऊपर कुछ भी बना दिया, जो कंटेंट मुझे लगता है कि इररिलेवेंट है, सेंस नहीं बना रहा, वो भी चलते हुए देखे हैं मैंने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स ही सब कुछ है इंस्टाग्राम का। एनालिटिक्स आपको बताता है कौन सा कंटेंट चला और वो क्यों चला। एनालिटिक्स से आपको पता लगता है किस टाइप की चीजें चलती है, किस टाइप की चीजें नहीं चलती है। आपका कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने कि भाई इस रील के ऊपर नाच के देखता हूँ, वो चला या फिर नहीं चला, और क्यों नहीं चला, आपको वो पता लगता है एनालिटिक्स से। हाँ, एक्सपीरियंस सही है एनालिटिक्स को थोड़ा समझने के लिए, बट अगर आप देखते रहोगे ना, रोज देखते रहोगे ना, तो आपको अपने आप सेंस बनाने लग जाएगी कि भाई किसी वीडियो के ऊपर इंप्रेशन ज्यादा आए थे ना, तो इसका ऐसा था, इसका वीडियो का एवरेज रिटेंशन अच्छा था ना, तो इसलिए उठी थी। तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। इसके लिए कोई कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करो और काम करो।